डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायर सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र और इसके घटक यानी कि इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही शायद एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी के छोटे बड़े सभी जीव जंतु, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जंतु हों, वे सभी भोजन के लिए, प्रजनन के लिए और सुरक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर तो निर्भर रहते ही हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के निर्जीव घटकों जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडल की गैसें, मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज लवण इत्यादि पर भी निर्भर रहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। क्योंकि जैवमंडल अति विशाल है और इसका अध्ययन हम एक एकल इकाई के रूप में नहीं कर सकते हैं। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हम अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं और इस इकाई को हम बोलते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। जैसे कि तालाब हो गया या पानी की एक बूंद हो गई, तालाब के पानी की एक बूंद हो गई, जंगल हो गया, एक खेत हो गया, धान का खेत हो गया, एक बरगद का पेड़ हो गया। ये सब क्या है? इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि चूँकि पृथ्वी का जैवमंडल अति विशाल है, इसमें जीवधारियों की लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इन जीवधारियों का आपस में किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से संबंधित हैं और इन जीवधारियों का प्रकृति के जो अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनसे इनका किस प्रकार से संबंध है। तो इन संबंधों को अध्ययन इतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवधारियों की लाखों प्रजातियां हैं और विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। इसलिए जीवधारियों का आपस में क्या संबंध है और जीवधारियों का प्रकृति के अजैविक घटकों से किस प्रकार से संबंध है, इसका अध्ययन एक हम सिंगल इकाई के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसको हम कई छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं। इसी इकाई को हम, जिसमें जैविक कंपोनेंट्स और अजैविक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी कि पारितंत्र बोलते हैं। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र प्रकृति की वह क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है जिसके जीवधारी आपस में तथा आसपास के पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि इनमें आपस में, जीवधारियों में आपस में क्रिया होनी चाहिए, कोई म्यूचुअल संबंध होना चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए तथा पर्यावरण के साथ भी संबंध होना चाहिए। यहाँ पर्यावरण का तात्पर्य है कि किसी जीवधारी के जीवन काल में उसके चारों तरफ की प्रत्येक जैविक और अजैविक वस्तुएं, यानी कि किसी भी जीवधारी के चारों ओर का वातावरण। इपियोडम भी एक बहुत ही महान इकोलॉजिस्ट थे। उनके अनुसार पारितंत्र वे आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई हैं जिसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच
तथा घटकों के बीच प्रतिक्रिया होती है। इकोसिस्टम जो शब्द है, यानी कि पारितंत्र जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। और इकोसिस्टम जो शब्द है वो इकोलॉजिकल सिस्टम्स का संक्षिप्त रूप है, जिसे हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जो पारतंत्र का आकार जो होता है, एक छोटी कोशिका से लेकर के एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। जैसे एक कोशिका भी एक क्या है, एक पारतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं, जिनका कोशिका के अंदर आपस में तथा कोशिका के अजैविक घटकों जैसे कि विभिन्न प्रकार के जैव अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, आरएनए आदि से भी संबंध होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य उदाहरण हैं तालाब, झील, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल, जंगल। ये सब क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं, यानी कि ये पारितंत्र जो हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पड़ोस में एक्वेरियम देखा होगा, बगीचा देखा होगा, लॉन देखा होगा। ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, पारितंत्र के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि इनमें भी क्या होंगे, कुछ जैविक घटक होंगे और कुछ अजैविक घटक होंगे जो आप परस्पर एक दूसरे से संबंधित होंगे। ये सब भी क्या है, ये सब क्या है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हैं या पारितंत्र हैं। अब हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी से संबंधित एक अन्य शब्दावली, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ये क्या होता है? तो जो पारिस्थितिकी होती है या इकोलॉजी होती है, वह विज्ञान की, खासतौर से जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवधारियों के बीच पारस्परिक निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन को या अध्ययन से संबंधित है। इसकी अवधारणा यानी कि इकोलॉजी की अवधारणा इकोसिस्टम से पहले हुई थी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, और हैकल के अनुसार क्या है कि पारिस्थितिकी पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। यानी कि पारिस्थितिकी क्या है, जीव जंतुओं का एक दूसरे से क्या संबंध है तथा उनका वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव विज्ञानी जो होते हैं, जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए जीव जंतुओं के जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधी व्यवहार, परजीविता, शत्रुओं से बचाव के तरीके आदि से संबंधित अवलोकन एवं अध्ययन किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टर्म इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी क्या है कि प्रकृति में जो जीवधारी पाए जाते हैं उनका आपस में किस प्रकार से संबंध है और उनका प्रकृति के अजैविक घटकों से किस प्रकार संबंध है, इस संबंध के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं।
जबकि इकोसिस्टम क्या है, प्रकृति का वह एक कंपोनेंट्स है जिसमें जीवधारी और प्रकृति का अजैविक घटक दोनों आता है। और इकोसिस्टम के जैविक घटकों में आपस में किस प्रकार से संबंध है और उनका अजैविक घटकों से किस प्रकार से संबंध है, इस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम की संरचना यानी कि पारितंत्र की संरचना। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वो एक तालाब के पानी की बूंद हो या पूरा तालाब हो, या वो कोई मरुस्थल हो, कोई बहता हुआ नदी हो, या कोई समुद्र हो, या कोई वो जंगल हो, या कोई वो महासागर हो, या कोई वो पेड़ किसी पौधे का पेड़ हो, सभी प्रकार के इकोसिस्टम के दो प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक। तो पहले हम चर्चा करते हैं जैविक घटक। प्रत्येक इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं, जीवाणुओं और कवकों के समुदाय होते हैं, यानी कि फंगस के समुदाय होते हैं, जो पारस्परिक रूप से भोजन के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि जैविक घटक क्या होता है कि प्रकृति में या किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले वे सभी जंतु, चाहे वो मतलब कि प्रकृति में इकोसिस्टम का वह घटक जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। हम जैविक मतलब कि इकोसिस्टम के जैविक घटकों को भी हम तीन घटकों में या तीन कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। दूसरा है कंज्यूमर्स या परपोषित घटक यानी कि हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट। और तीसरा है अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर। तो उत्पादक क्या होते हैं या प्रोड्यूसर क्या होते हैं? इकोसिस्टम में पाए जाने वाले वे जीव जो क्लोरोफिलिक्स होते हैं या अन्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, वे सब प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वे अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषणी रंगकों या वर्णकों की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इकोसिस्टम के अजैविक घटक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ऊर्जा युक्त जैव अणुओं का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के रूप में। साथ ही साथ ये वायुमंडल के नाइट्रोजन मतलब कि इकोसिस्टम के नाइट्रोजन का उपयोग करके ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो भोजन बनाते हैं, इसी भोजन पे इकोसिस्टम के अन्य जीव
निर्भर होते हैं, यानी कि अन्य जीवों के लिए भोजन का जो स्रोत है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम एनर्जी कन्वर्टर या हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और जीवमंडल का जो 90% हिस्सा होता है वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। ये वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और ये भोजन के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर निर्भर अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ये भोजन के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं शाकाहारी बोलते हैं। जैसे कि टिड्डियाँ हो गई, जैसे कि पेड़ पौधों पे लगने वाले पैरासाइट्स जैसे कि बैक्टीरिया और कवक यानी कि फफूंद इसके अंतर्गत आते हैं। और जो उपभोक्ता का दूसरा कंपोनेंट है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मेढक होता है, वो कीड़े मकोड़ों खाता है ना। चिड़िया जो होती हैं वो टिड्डों को खाती हैं, तो टिड्डा हुआ, मेढक हुआ, ये सब क्या है, या इस प्रकार से सांप चूहों खाता है। ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि जैसे चूहा है ये खेतों में गेहूं पर निर्भर रहता है, तो चूहा क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और चूहों पे सांप निर्भर होते हैं, ये सांप क्या हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, इसमें वे जीव आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, और इन्हें कोई और भक्षण करने वाला इकोसिस्टम में दूसरा जंतु नहीं होता है। यानी कि टॉप कंज्यूमर्स वे कंज्यूमर्स होते हैं जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, और इनको भक्षण करने वाला कोई नहीं होता है। इसके अंतर्गत शेर आता है, बाज आता है, सर्वाहारी जंतु जैसे मनुष्य आता है, ये सब क्या है, कुत्ता आता है, ये सब क्या है, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। अब हम जैविक घटक के तीसरे कंपोनेंट यानी कि डिकम्पोजर पर यानी कि अपघटनकर्ता पे चर्चा करेंगे। तो ये वे जीव होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और उत्पादक के
मृत शरीर पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। यानी कि जब ये जीव और पौधे मर जाते हैं तो इन पे जो जीव निर्भर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजर बोलते हैं या अपघटनकर्ता बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एंजाइम्स को इन मरे हुए जीवों पे एंजाइम्स को बाहर से स्राव करके इनका क्या करते हैं, वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये सरल इनऑर्गेनिक पदार्थ में चेंज करते हैं और उसका ये ग्रहण करके अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। कंज्यूमर्स के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु और कवक आते हैं और इन्हें हम ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम के अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। प्रकृति के एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा वायुमंडलीय दाब आते हैं। यह इकोसिस्टम में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं या स्थिर बनाए रखते हैं। अजैविक घटक का दूसरा कंपोनेंट है वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। और इकोसिस्टम का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आते हैं, लिपिड यानी वसा आते हैं तथा ह्यूमिक पदार्थ, न्यूक्लिक एसिड्स ये सब आते हैं। ये सब जीव तंत्र की संरचना के मूलभूत अंग होते हैं, इसलिए इन्हें हम जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट टॉपिक पर। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।